हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर आज आपको एमपीपीएससी परीक्षा के मुख्य परीक्षा के संविधान विषय में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, जो कि 20 शब्दों में आपको जिनके उत्तर देना है। जैसे कल मैंने आपको बताया था संसदात्मक शासन व्यवस्था, उसी प्रकार आज मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन क्वेश्चनों पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो इस प्रकार का यदि क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में यदि आता है मुख्य परीक्षा में, तो उसकी क्या डेफिनेशन बनेगी। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कार्यपालिका जो है उत्तरदायी होती है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि कार्यपालिक जो महत्वपूर्ण पद होते हैं अर्थात मंत्रिपरिषद होती है, उसके मंत्रियों को विभागों का बंटवारा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि विधायिका के द्वारा। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में यह होता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, क्योंकि विधायिका के जो सांसद होते हैं वही सांसद मंत्री बनते हैं आगे चलकर। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति होती है, जबकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में वह राष्ट्रपति के प्रति क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जिसने उसे बनाया है तो वो उसी के प्रति क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। अर्थात जैसे यदि आप किराएदार हैं तो आप मकान मालिक के प्रति उत्तरदायी होंगे, आप यदि बच्चे हैं तो माता पिता के प्रति उत्तरदायी होंगे। उसी प्रकार जब राष्ट्रपति ने कार्यपालिक सदस्यों को नियुक्त किया है तो वो उसी के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो 20 शब्दों में आसान से परिभाषा यह होगी, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, और यह व्यवस्था हमने अमेरिकी संविधान से ली गई है। बस इतना सा इसका उत्तर है, जिससे आपको आराम से 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला जो सवाल आ सकता है आपका अति लघु उत्तरी में, वो है सिंपल सा सवाल आ सकता है, गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं? तो गणतंत्र व्यवस्था जो है एक्चुअली में हमने फ्रांस से ली गई है। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि जो राष्ट्र प्रमुख होता है या जिसे अपन राज्याध्यक्ष कहते हैं, जो कि भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति होता है, भारत के संदर्भ में वो राष्ट्रपति है। तथा जो राष्ट्र प्रमुख है या राज्याध्यक्ष है, उसकी नियुक्ति जनता द्वारा यदि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से की जाए तो यह व्यवस्था गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? गणतंत्र व्यवस्था कहलाती है। तो अति लघु उत्तरी में इसका मात्र ये उत्तर होगा कि गणतंत्र व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष या राज्य अध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। फ्रांस से हमने यह व्यवस्था ली है। और भारत के संदर्भ में हमारा जो राष्ट्रपति है वो विधायकों और सांसदों के द्वारा चुना जाता है, इसलिए जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, क्योंकि जनता ने सांसदों को चुना और विधायकों को चुना, और सांसद और विधायकों ने राष्ट्रपति को चुना। तो यह व्यवस्था हमारी कैसी हो गई, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो गई। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा जो सवाल है आपका यह आ सकता है कि संसद किसे कहते हैं। एक सवाल आ सकता है सिंपल सा कि संसद किसे कहते हैं। तो संसद वह व्यवस्था है जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, और इन लोकसभा और राज्यसभा को ही हम विधायिका के नाम से भी जानते हैं। और ये विधायिका ही क्या करती है, विधान बनाती है। यदि सवाल आया संसद किसे कहते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, और लोकसभा और राज्यसभा मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं, और इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। तो यह आपका एक अति लघु उत्तरी का एक अगला सवाल आपका हो गया। इसके अलावा और सवाल आ सकता है अति लघु उत्तरी में, आ सकता है कि प्रोटम स्पीकर किसे कहते हैं। प्रोटम स्पीकर किसे कहते हैं? स्पीकर तो आपने सुना है, लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का स्पीकर जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार एक प्रोटम स्पीकर होता है, जिसको हिंदी में अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है। प्रोटम स्पीकर ये होता है कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन के पश्चात या चुनाव के पश्चात
नवनिर्वाचित जो लोकसभा होती है, जो विधानसभा होती है, उसके सभी सदस्य मिलकर वरिष्ठतम जो सदस्य हैं उसको प्रोटम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। प्रोटम स्पीकर का ये काम है कि नवनिर्वाचित जो सदस्य है उनको वह शपथ ग्रहण कराता है और